वो आतंकी कहाँ हैं जिन्होंने ये हमला किया। ये भी पूछ रहे हैं कि अब चिदंबरम जी की बात के बाद ये भी बात आ गई कि क्या वो होम ग्रोन थे, वो पाकिस्तान के थे ही नहीं। उन्होंने कहा, चंद्र प्रकाश जी ने कहा कि ये कांग्रेस की आधिकारिक लाइन हो सकती है। आप सहमत हैं? देखिए, एक और ट्वीट, आप चिदंबरम की चर्चा कर रहे हैं, हाँ। आप अमित मालवीय की भी ट्वीट को हाँ, देखिए। ठीक है। तो उसमें भी जो बातें कही गई कि भारत का 7 तमाम जो प्रमुख देश हैं उन्होंने दिया, चाइना से लेकर के अमेरिका, रूस, सबका नाम है। और जिसमें उन्होंने कहा कि घटना की सबने निंदा की, ये कहा है। लेकिन घटना की निंदा तो पाकिस्तान ने भी की। तो इसका मतलब थोड़ी पाकिस्तान भारत के साथ खड़ा था। सवाल है कि पाकिस्तान की निंदा किस एक देश ने की, ये जवाब सवाल पूछा जाएगा सदन में भी। और आप आज के दिन आप ऑपरेशन सिंदूर से ये पाकिस्तान ने निंदा की, पाकिस्तान ने खेद जताया। सर देखिए, मैं तो पहले दिन से जब ये हुआ, मुझे नहीं लगता हम कुछ घंटे के लिए भी स्टूडियो से उठे होंगे, उस समय पाकिस्तान का ये कंडेमनेशन कब आया है? आप बोल रहे हैं आज के दिन आप ये बात करें पाकिस्तान ने कंडेम किया, पाकिस्तान ने इसकी निंदा की। पाकिस्तान का कंडेमनेशन कब आया है? हम उसके कंडेमनेशन का करेंगे क्या? हाँ, एग्जैक्टली, कुछ नहीं करेंगे। नहीं, और आया भी कब कि पाकिस्तान निंदा कर रहा है और दूसरे निंदा कर रहे हैं, उससे हमें क्या मतलब? पाकिस्तान की निंदा कौन कर रहा है, इससे हमारा मतलब है भारत के साथ वही खड़ा है जो पाकिस्तान की निंदा कर रहा है। बताए बीजेपी, बताए सरकार कि वो कौन देश है जो पाकिस्तान की निंदा कर रहा था और इसलिए भारत के साथ खड़ा था। अच्छा, तो अगर जो देश पाकिस्तान की निंदा ना करे, उसका मतलब यह है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल नहीं है। उसका मतलब यह है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, वो भारत के हित में नहीं था, या उसका मतलब यह भी है। देशों की बात छोड़ दें, राहुल गांधी ने अपने बयान में कितना खुल के पाकिस्तान को कंडेम किया, नाम तक नहीं लिखा कि ये हमले के पीछे पाकिस्तान है। अखिलेश यादव के ट्वीट को आप देखिए, बात न करिए। एक मिनट, आप राहुल गांधी ने पाकिस्तान की निंदा की, ऐसे ट्वीट्स में निकाले। आप ट्वीट दिखाइएगा, आप बिल्कुल ट्वीट दिखाइएगा। आप अखिलेश यादव के भी ट्वीट्स देख लीजिए जिसमें वो बिल्कुल पाकिस्तान का नाम लेने में शर्म आ रही है, क्योंकि वोट बैंक है उससे जुड़ा हुआ है एक भारत में। दुर्भाग्य है भारत का। और आज उसी को दिखाने के लिए, उसी को खुश करने के लिए राजनीति को उस लेवल पे ले जाएंगे बहस को। अभी आप देखिएगा भाई, पिछले चुनाव चाहे वक्फ का हो, मणिपुर हो, या उससे पहले के विषय हो, कांग्रेस का रवैया उस विषय को बहुत नीचे तक ले जाकर, बहुत नीचे स्तर पर ले जाकर और कीचड़ उछालने का रहा है। और इस विषय पे अगर ऐसा होगा तो ये दुर्भाग्य होगा। अच्छा होगा कि जिसकी शुरुआत चिदंबरम के स्टेटमेंट से हुई है, राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने की है, उससे वो बचे तो ये देश के लिए अच्छा होगा। अब मैं जरा आपको बताऊं कि आज संसद में चर्चा होने वाली है, लेकिन उससे पहले जो बयान आ रहे हैं वो सीधे तौर पर वो दिशा दिखाते हैं कि किस दिशा में सरकार पक्ष रखेगी और किस दिशा में विपक्ष का अटैक रहेगा। जरा सुनिए। पूरी दुनिया के अंदर हमारा हाल क्या हो गया है, हमारी तो समस्या ही बाहर है कि हमारे युद्ध को रुकवाने के लिए कल भी ट्रंप साहब ने बोल दिया कि मैंने युद्ध रुकवाया था। तो ये सब चीज़ें तो अब आएंगी, आज चर्चा होगी तो सरकार अपना पक्ष रखेगी, पता चलेगा कि हमने क्या हासिल किया और क्या खोया, क्योंकि खोया हुआ तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, हासिल क्या हमने किया शायद ये आज कुछ पता चल जाए। पहलगाम के कातिलों के बारे में क्या है, पहलगाम के कातिल का आइडेंटिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, चूँकि आपने स्केच जारी किया और स्केच के बाद बता दिया कि ये तो गलत हो गया, तो ये बहुत ही दुखद है। और पहलगाम के कातिल जिंदा हैं, इसके लिए हर हिंदुस्तानी को शर्मिंदा होना चाहिए। सरकार तो बहुत छोटी चीज़ है, हर हिंदुस्तानी को शर्मिंदा होना चाहिए। आज हम किस मकाम पर खड़े हो गए कि हमें हमारे बहनों के सुहाग उजाड़ने वाले अगर ज़िंदा घूम रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो देश की 3 सेनाओं के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि पर अगर संसद के दोनों से सदन पर, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों में अगर डिस्कशन होता है तो देश की जनता को इसके बारे में पता चलेगा और हमें हमारी आर्मी की वीरता पर, उनके वैलोर पर हमें गर्व भी करना चाहिए और हमें इसका जोर शोर से पूरे देश के जनता को बताना भी चाहिए। आगे आने वाले समय में इस ऑपरेशन सिंदूर को इवन स्कूल किताबों में भी लाने की कोशिश की जा रही है, जो हमारे आगे आने वाले बच्चों को, आगे आने वाले पीढ़ियों को भारत के 3 सेनाओं के वीरता के बारे में बताएंगे और इससे
उनमें भी देशभक्ति की जज्बा जगेगी और आगे आने वाले समय में भारतीय आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करने की भी इच्छा ज़्यादा होगी, मुझे ऐसा लगता है। अब जो सुकांता मजूमदार कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये भी मामला समीर जी अगर संसद में गूंजे तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि अब पाठ्यक्रम का हिस्सा ऑपरेशन सिंदूर होगा, ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाया जाएगा स्कूलों में। अब देखिए, आज तो इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी एक तरह से साझा करने की ये बहस है, लेकिन मुझे पता है कि इसको लेकर भी बहुत से हमले होंगे। अभी ये हम मान कर ना बैठे कि ये ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। निश्चित रूप से अगर संसद में चर्चा होगी, लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा का सरकार ने समय रखा है, राज्यसभा में 16 घंटे चर्चा का समय रखा है, तो मुझे लगता है कि सरकार पूरी तैयारी से आएगी कि सरकार को पता है कि विपक्ष लगातार क्या प्रश्न पूछ रहा है। जो सड़कों पर और पत्रकार वार्ता में विपक्ष ने प्रश्न पूछा, वही प्रश्न विपक्ष के संसद के अंदर रहने वाले। लेकिन विपक्ष से उम्मीद की जाती है कि जो संसद का जो व्यवहार होता है वो सड़क का व्यवहार नहीं होता। सड़क और रेलवे में आप जिस तरीके से व्यवहार करते हो, कम से कम आप संसद में व्यवहार मत कीजिए। आप सरकार से प्रश्न पूछिए, आपको बोलने का मौका मिलेगा, सरकार अपना पक्ष रखेगी, आप अपना पक्ष रखो। आपके पास जो प्रश्न है आप सरकार को घेरिए, और सरकार से भी उम्मीद है कि विपक्ष जो प्रश्न पूछे सरकार उसका जवाब दे। और देश जानना चाहता है हर मामले को लेके। तो मुझे लग रहा है कि अब जब 16-16 घंटे दोनों राज्यसभा और लोकसभा में सरकार ने जो समय निर्धारित कर दिया है, तो देश एक सार्थक बहस देखे। विपक्ष को जो प्रश्न पूछना है वो सरकार से पूछे और सरकार हर प्रश्न का जवाब देगी। राजनाथ सिंह इस बात का जिक्र कर चुके हैं, विदेश मंत्री कर चुके हैं, लोकसभा स्पीकर कह चुके हैं कि सरकार जवाब देने को तैयार है, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कह चुके हैं कि सरकार सभी प्रश्नों का जवाब देगी, अमित शाह जी इस बात का जिक्र कर चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि सरकार पूरी तैयारी है। और जब सरकार सदन में आती है तो मुझे लग रहा है कि सरकार का 11 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बताता है कि सरकार हर विषय पर बहुत बेहतर तरीके से रिसर्च करके, गहन अध्ययन करके सारी तैयारियों से आता है और विपक्ष के हर प्रश्नों का जवाब जिस तरीके से देता है कि बाद में विपक्ष को लगता है कि हमने भारी भूल की थी सदन में इस पर चर्चा आयोजित करके। आप इतिहास देख लीजिए, चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव आया था उसके की चर्चा पर हो, तो विपक्ष ने जब भी जिस मुद्दे पर बहस की चर्चा की है, सरकार का पलड़ा भारी रहा है। मुझे ये उम्मीद है कि विपक्ष जो लगातार चाह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, वो बेहतर तैयारी करके आए, बेहतर वक्ताओं को समय दे। आज कौन कौन बोल रहा है वो भी फहरिस्त एक बार देख लेते हैं। जरा वो चलाइए नाम जो आज संसद में बोलेंगे नेता, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि हर कोई अपने अपने उनके एक पसंदीदा नेता होते हैं जो संसद में बहस के दौरान बोलते हैं। सरकार की तरफ से हम जानते हैं राजनाथ सिंह बोलेंगे, गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे, एस जयशंकर बोलेंगे। वहीं विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी आज मोर्चा संभालेंगे, उनके साथ अखिलेश यादव भी बोलेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी आज शायद लोकसभा में बोले। तो ये सारे, ये स्क्रीन पर आप लगातार नाम भी देख सकते हैं जो आज इस संसद की चर्चा का हिस्सा रहेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात प्रेम जी, मैं फिर वही कह रही हूं, जो मुद्दों की बात ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर इतना हंगामा हुआ, आज वो चर्चा होगी, वो चर्चा भी हंगामे की भेंट न चढ़े ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो चर्चा सुननी है। क्या आम आदमी सुन पाएगा उस चर्चा को प्रेम? देखिए सुचारिता जी, जब ऑपरेशन सिंदूर की हम बात करते हैं तो सिर्फ भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं होती है, उसमें हमारी कूटनीतिक नीति क्या रही वो भी होता है, और हमने जिस तरह से सीज फायर किया वो भी ऑपरेशन सिंदूर का ही हिस्सा है। तो उससे ऑपरेशन सीज फायर को लेकर सरकार ने कहा कि पाकिस्तान ने के डीजीएमओ की तरफ से हमारे पास में आया था कि हम उसके बाद हमने रेस्पॉन्ड करके सीज फायर किया। तो इस पर भी बात होगी कि ऐसा क्या हुआ कि हमने गोल को हासिल किए बिना, जब हम जीत रहे थे तब हमने पाकिस्तान के आग्रह को मान लिया। पाकिस्तान का आग्रह हमारे लिए प्रायोरिटी थी कि ये देश हित हमारे लिए। आप व्यक्तिगत रूप से मानते हैं कि पाकिस्तान के आग्रह को मान लिया होगा हमने? सरकार बोल रही ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, वो इसीलिए मान रही है क्योंकि उन्होंने आकर सीज फायर मांगा। और सीज फायर अगर मांगा और हमने उस सीज फायर को किया तो उससे आपत्ति है। ये बड़ा क्लियर है विपक्ष को इस बात से, क्योंकि वो बार बार डोनाल्ड ट्रंप का बयान का जिक्र करते हैं।